स्वागत है आप सभी का मिलर टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ शान अस्कर। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट उमाकांत लखेरा जी। सर, आज अभी आपने मीटिंग किया, उसमें कुछ प्रस्ताव रखे जिस तरह से पूरे देश भर में पत्रकारों को टारगेट किया जा रहा है, उसको आप किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, जो सबसे पहले बात तो यह है कि मैं मिलर टाइम को ये कहूँगा कि उनको साधुवाद दूंगा, उनको धन्यवाद दूंगा कि वो इस तरह के जो मीडिया फ्रीडम और मीडिया के लोगों के साथ जो एक्सेस जो अत्याचार हो रहे हैं और उनको टारगेट किया जा रहा है उसको वो प्रमुखता से उठाते हैं। तो मैं मिलर टाइम्स को सबसे पहले तो थैंक्स करूंगा उनका। दूसरी बात यह है कि आज की जो बैठक हुई थी वो बैठक में हम लोगों ने उन तमाम सवालों को जो आज पब्लिक डोमेन पे हैं और लोगों को रोका जा रहा है, उनकी ड्यूटी करने से रोका जा रहा है, पत्रकारों को विदेश जाने से रोका जा रहा है, पुलिजर अवार्डी को विदेश जाने से, कॉन्फ्रेंस में जाने से रोका गया, और इस तरह की तमाम तरह की घटनाएं हो रही हैं। एंड दूसरा ये है कि जो मोहम्मद जुबैर हैं, जो अल्ट न्यूज़ के एडिटर, फाउंडिंग एडिटर हैं, उनको किसी और ग्राउंड पर 4 साल 2018 का कोई एक बहुत लाइट सा ट्वीट है जो किसी फिल्म से फर्जी अकाउंट से एक शिकायत की गई है। और वो सबको पता है कि फर्जी अकाउंट सरकार कैसे मैनिपुलेट करती है। किसी को भी फर्जी अकाउंट में सरकार डाल करके और वो शिकायत के रूप में और वो पकड़ करके और किसी और मुद्दे पर आपको बुलाया गया और किसी और मुद्दे पर आपको अंदर कर देते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें, और ये मुझे लग रहा है कि जो काम अल्ट न्यूज़ कर रहा है ये सरकार को करना चाहिए काम, क्योंकि फैक्ट्स को चेक करना, फैक्ट चेक की जो मैकेनिज्म है ये सरकार का काम होना चाहिए। ये कोई अल्ट न्यूज़ की कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी को जिंदा रखना है, न्यूज़ का फैक्ट्स को जिंदा नहीं रखना है तो फिर डेमोक्रेसी खतरे में पड़ जाएगी। तो जो काम अल्ट न्यूज़ कर रहा था वो तो देश की सेवा कर रहा है, मैं मानता हूँ। और जो फेक न्यूज़ का जो फैक्ट्रियाँ चल रही हैं फेक न्यूज़ की पूरे देश में विदेश में, और फैक्ट न्यूज़ के जरिए जो जिस तरह से फैलाया जा रहा है घृणा, नफरत ग्रास रूट लेवल पर, गांव देहात तक वीडियो में उल्टा सीधा, तो वो अल्ट न्यूज़ उन कामों को कर रहा था और बड़ा अप्रिशिएट कर रहा था। जो देश दुनिया में बड़ा अप्रिसिएशन उनको मिला कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कि आप फेक न्यूज़ को चेक कर रहे हैं। और फेक न्यूज़ को चेक करना सरकार की भी वो कोशिश कर रहे हैं कि सरकार को भी वो एक किस्म से मदद कर रहे हैं, क्योंकि जी। सर, आपको क्या लगता है जुबैर सच दिखा रहा था या मुसलमान था इसलिए उन्हें टारगेट किया? नहीं, मैं किसी रिलीजन की बात नहीं करूँगा, मैं धर्म की बात नहीं करूँगा, उसके पीछे क्या एजेंडा छिपा हुआ है मैं उसमें भी नहीं जाऊँगा। मैं ये कहूँगा कि एक रिपोर्टर, एक जर्नलिस्ट जो हमारी फ्रेटर्निटी का एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है, वो कोई अपराधी नहीं है, कोई खूंखार आतंकवादी नहीं है कि जो हथियार लेके चल रहा हो। 4 दिन बाद उनकी जो है उनको पेश किया गया और उसके बाद 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में उनको भेज दिया गया। ये बड़ी, मुझे लग रहा है कि बहुत शर्मनाक है इस तरह की चीज़ें होना, कि आप रिपोर्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं, और आपको उठा करके जेल में 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। कोई ग्राउंड नहीं है, फेक आप चार्ज लगा रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि दिल्ली पुलिस अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर रही। दिल्ली पुलिस को एक पॉलिटिकल एजेंडे की तरह उनको कहा गया, तो उनके वकील ने कह दिया नहीं साहब, अभी तो इनसे और पूछताछ होनी है। आपने 4 दिन में क्या किया? अगर इनसे 14 दिन तक कोई वो ऐसा तो नहीं कहा कि कोई अपराध करके पूरे देश में घूम रहे थे। आप जो 4 दिन तक कौन सी चीज़ थी जो 4 दिन में आप उनसे बोलवा नहीं पाए, पूछ नहीं पाए? फिर आपने आज जो अल्ट न्यूज़ एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने वो सारे ग्राउंड्स बताए कि इस तरह का एक गलत ग्राउंड्स उनके ऊपर नए तरह के चार्जेस लगाए जा रहे हैं ताकि उनको और हरेस किया जाए, उनको बदनाम किया जाए, एंड और लोगों को अल्ट न्यूज़ के जरिए और लोगों को जो इंडिपेंडेंट जो मीडिया है उसको एक मैसेज दिया जाए कि आप इस तरह से नहीं कर सकते, आप अगर इस तरह से करेंगे तो हम आपको टारगेट करेंगे। सर, जो बीजेपी के प्रवक्ता उनका कहना है कि मोहम्मद जुबैर एक पत्रकार नहीं है, वो एक प्रोपेगेंडिस्ट है, वो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। तो सर, क्या क्राइटेरिया, उसको कैसे कहा जाए कि वो पत्रकार है? ये तो अलग अलग विचार है, ये उनका अपना विचार हो सकता है, ये मीडिया, इंडिपेंडेंट मीडिया का विचार नहीं हो सकता, ये मेरा विचार नहीं है। उन्होंने बोला है कि वो प्रोपेगेंडा करते थे, वो कौन सा प्रोपेगेंडा करते थे, उनको ये बताना चाहिए कि कौन सा प्रोपेगेंडा करते थे। उनको वो फेक न्यूज़ जो आ रही है, जो क्लिप्स मार्केट में चल रही है, उसका सच दिखाते थे और उसका सच लोगों को दिखाते थे, और उसके जरिए जो आम पब्लिक है जो झूठ पर बवाल मचा रही है, आम पब्लिक को पता लगता था सच ये नहीं है, सच ये है। तो वो इसको चोरी पकड़ते थे, वो जो चोरी पकड़ते थे, और निश्चित रूप से सरकार में जो बैठी हुई जो मशीनरी है उनकी वो चोरियां पकड़ते थे और उसको बताते थे पब्लिक में जा कर के। मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार किसी की भी हो, जो मीडिया है, मीडिया अगर सरकार के साथ खड़ा है
और सरकार के साथ कोलिशन करके खड़ा है तो हम उसको मीडिया की मान्यता नहीं देते, हम उसको सरकारी पत्रकार या गोदी मीडिया बोलते हैं सही शब्दों में। जी सर, आपने इमरजेंसी का दौर भी देखा है और अभी जो दौर चल रहा है वो भी देखा है, आपको क्या लगता है कि वो दौर सही था या इस दौर में? नहीं, वो वहाँ तो जब इमरजेंसी तो एक घोषित इमरजेंसी थी, बाकायदा एक अध्यादेश जारी हुआ, एक ऑर्डिनेंस जारी हुआ और उस ऑर्डिनेंस से कहा कि ये अब आपसे आपातकाल देश में इमरजेंसी लग गई है। लेकिन जो हम महसूस कर रहे हैं और आज की जो बैठक में जो स्पीकर्स थे, उन्होंने वक्ता थे, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि एक अघोषित आतंक, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी के माहौल में देश जी रहा है और ये सारा जो चीज़ें ले जा रही हैं हमको, वो वोट पॉलिटिक्स की तरफ ले जा रहे हैं कि इसके ज़रिए मीडिया को डरा के, धमका के, डर दिखा के, भय दिखा के आप समाज को पोलराइज करें। कोई रोकने वाला आपको हो और जो रोकने वाला हो उसका वही हाल हो जो अल्ट न्यूज़ के एडिटर मोहम्मद जुबैर का हुआ है। तो ये सारी चीज़ें, तमाम तरह के इश्यूज़ हैं जो आज डिस्कशंस में आए। मुझे लगता है कि आप डिस्कशन में बैठे हुए, आपने को रिकॉर्डिंग भी की होगी तो आपको सारी चीज़ों की डिटेल। सर, आपसे आखिरी सवाल, आप प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है, बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो गांव देहात में रिपोर्टिंग करते हैं, वो सत्ता से डरते भी है, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि पत्रकार को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, अगर वो आवाज़ नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? तो उसके लिए क्या मैसेज देंगे सर आप? देखिए, मुझे लग रहा है कि बहुत मुश्किल है, जो गांव देहात है, छोटे कस्बे हैं, वहाँ जर्नलिज्म करना, सच दिखाना बहुत मुश्किल है। और इस माहौल में, आज के माहौल जो दिल्ली से बड़े बड़े जर्नलिस्ट, एडिटर्स, उनको जिस तरह से घेराबंदी उनकी की जा रही है, ये घेराबंदी जब यहाँ दिल्ली में हो रही है तो इसकी देखा देखी राज्यों में, जिलों में, कस्बों में, तहसील में, गांव में लोग करेंगे तो ये खतरनाक आप एक हथियार उन तत्वों के, एलिमेंट्स के हाथों में दे रहे हैं ग्रास रूट लेवल पर, जो पत्रकारों को कहता है दिल्ली का बड़ा एडिटर बंद हो गया तो क्या चीज़ है। तो एक कांस्टेबल की दया पर एक पत्रकार जब गांव में, देहात में, कस्बे में होगा तो वो क्या जर्नलिज्म करेगा? तो इससे डेमोक्रेसी खतरे में पड़ेगी, क्योंकि संविधान में जो प्रोविज़न, जो व्याख्या दी गई है आर्टिकल 19A के तहत कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, किसी पार्टी का या किसी विपक्ष का या किसी की बपौती नहीं है। ये भारत के संविधान में इसके प्रोविजंस हैं जिसको लागू नहीं किया जा रहा है, वायलेशन हो रहा है, ग्रोथ वायलेशन हो रहा है, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो ये थे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट उमाकांत लखेरा जी। तो आप भी क्या सोचते हैं इनको बातों से? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।